सो एडमिशन लेने से पहले अगर ये रियलिटी नहीं जाने तो रिग्रेट होगा। सो नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी सेशन 2026 के एस्पिरेंट के लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है और बहुत सारे मिथ होते हैं। तो इस वीडियो में बिना किसी प्रमोशंस के सिर्फ ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा, फीस, फैसिलिटी, एक्सपोजर और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पर, ताकि आप सच सिचुएशन के हिसाब से सही डिसीजन ले सको। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि ये जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, ये होती है ना गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की, वो आपको बहुत पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ सबसे पहले मैं बताऊँ कि गवर्नमेंट कॉलेज का जो रियल एडवांटेज है वो क्या रहने वाला है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा कि इसमें फ़ीस जो होती है वो बहुत लो होती है। क्या? फ़ीस बहुत लो होती है और मिडिल क्लास के स्टूडेंट के लिए रिलीफ़ होता है, यानी कि अच्छा है उनके लिए। अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो ये गवर्नमेंट कॉलेज आपके लिए अच्छे होते हैं। लोन का प्रेशर नहीं होता कि हाँ भाई, लोन निकलवाना पड़ेगा, यार इतना महँगा कॉलेज है, लोन निकलवाना पड़ेगा, तो इसमें ये सब नहीं होता। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट कॉलेज की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है, बिकॉज़ इसके पास क्या, फ़ीस लो होती है, मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा होता है और लोन का जो प्रेशर है वो भी नहीं होता, इसीलिए इसमें डिमांडेड सीट होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। डिग्री वैल्यू एक्सपोज़र की मैं बात करूँ तो डिग्री का काफ़ी ट्रस्ट ज़्यादा है, बिकॉज़ हाई ट्रस्ट है इसका और हॉस्पिटल का एक्सपोज़र भी बहुत अच्छा है। रिज़्यूम फॉर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर बात करूँ, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप पास आउट हैं बीएससी नर्सिंग, उसका अगर रिज़्यूमे कहीं देते हैं, तो आपको ऐसे ही ले लिया जाएगा, बिल्कुल बिना किसी ट्रेनिंग के। स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज जॉब के एग्ज़ाम में जो बहुत फ़ायदा होता है। तो ये अगर मैं पीयर ग्रुप्स की बात करूँ, जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी हार्ड वर्कर होते हैं, क्योंकि तभी उनको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलता है। अगर हार्ड वर्कर नहीं होंगे तो कैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, है ना? तो ये भी एक प्रकार का डिफ़रेंस होता है गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज का। ठीक है, फिर मैं आगे बात करूँ, कंपटीशन का एनवायरनमेंट होता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़िया रहता है वहाँ पे। आपको पता चलता है कि यार ये मेरे एलुमनाई हैं, इनसे ज़्यादा कंपटीशन भी है। गवर्नमेंट कॉलेज का मैं बिल्कुल ट्रुथ बताते हैं, सीट बहुत कम है, ये बात आपको पता है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, लाखों में भरते हैं, सीट हज़ारों में है। एप्लीकेंट लाखों में, सीट हज़ारों में है। मतलब 99% जो स्टूडेंट होते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज का सपना जो होता है वो टूटता है। क्यों टूटता है? क्योंकि बहुत कम सीटेज़ हैं यहाँ पे और लाखों एस्पिरेंट हैं। ठीक है, कट ऑफ का हर साल जो होता है ना, बढ़ता रहता है। ठीक है, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना इनफ नहीं होता, सेफ स्कोर चाहिए। 1 से 2 मार्क्स कम है तो बाहर निकाल दिए जाओगे। गवर्नमेंट कॉलेज टॉप 10 से 5% जो स्टूडेंट होते हैं वही पहुंच पाते हैं, सब नहीं पहुंच पाते। ठीक है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है, ये सच है, सबसे बड़ा सच है। लैब आउटडेटेड हो सकते हैं, फैसिलिटी जो शॉर्टेज कॉमन होती है, कभी कभी क्लासेस इरेगुलर होती हैं। तो यहाँ पर सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको पाने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कंफर्ट नहीं मिलता, यानी हॉस्टल आपको लग्जरीज नहीं मिलेंगे। हॉस्टल इश्यूज हो सकते हैं, मैनेजमेंट स्लो हो सकता है, कंप्लेंट का सल्यूशन लेट हो सकता है। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज उनके लिए है, उनके लिए ही टिकता है जिनका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। ठीक है, सबके लिए नहीं। सो प्राइवेट कॉलेज की मैं अगर बात करूँ तो रियलिटी अगर मैं देखूँ तो नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बना रखा है प्राइवेट कॉलेज को लेकर कि प्राइवेट का मतलब फेल स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता। ये 100% झूठ है। प्राइवेट कॉलेज का अगर रियल में पॉजिटिव देखूँ तो सबसे बड़ा पॉजिटिव कि सीट बहुत ज़्यादा है, चांस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कंपटीशन कंपैरेटिवली लो होता है, एडमिशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं बिकॉज़ हाई चांसेस हैं एडमिशन्स के, बैकअप ऑप्शन अवेलेबल है। दैट्स व्हाई प्राइवेट कॉलेज सेफ्टी नेट होते हैं। ठीक है, सेफ्टी नेट होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन की बात करें तो मॉडर्न लैब्स होते हैं, क्लीन कैंपस होता है, अटेंडेंस स्ट्रिक्ट होते हैं, रेगुलर क्लासेस होती हैं। जो स्टूडेंट्स लेज़ी होता है, प्राइवेट कॉलेज उसे डिसिप्लिन सिखा देता है। ठीक है, टीचर की अवेलेबिलिटी, फैकल्टी ईज़िली अप्रोचेबल होते हैं, डाउट क्लियर होते हैं, मॉनिटरिंग ज़्यादा होती है। सो प्राइवेट कॉलेज की डार्क रियलिटी अब हम लोग समझ सकते हैं कि फ़ीस का प्रेशर ज़्यादा रहता है, फ़ीस कभी-कभी हाई जा सकती है। हॉस्टल प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। कभी-कभी हिडन कॉस्ट भी लगाते हैं, यानी कि आप जब आपका एडमिशन होगा तब आपसे कभी नहीं बोलेंगे कि ये चार्जेस हैं। जैसे आप 1-2 ईयर्स क्रॉस कर जाएँगे तब आपके ऊपर हिडन चार्जेस अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल रह सकता है ये कॉलेज, इस प्रकार के कॉलेज, क्योंकि उनके पास काफ़ी बजट नहीं होता। सब प्राइवेट कॉलेज अच्छे नहीं होते, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ कुछ बिज़नेस ओरिएंटेशन भी रखते हैं, प्लेसमेंट का फेक प्रॉमिस भी करते हैं। और हॉस्पिटल जो होता है सिर्फ़ एक्सपोज़र के नाम पर, सिर्फ़ एक्सपोज़र का नाम ही होता है, बाकी कुछ नहीं करा जाता। रूल क्या रहता है कि प्राइवेट कॉलेज लेने से पहले एक रिसर्च मैंडेटरी है, यानी कि एक बार रिसर्च कर लें कि वो कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है कि नहीं, वहाँ से कैसा प्लेसमेंट रहेगा,
कितनी फ़ीस वगैरह है। सो प्लेसमेंट गारंटीड नहीं होती, ये तो बिल्कुल सच्चाई है। डिग्री की कोई भी प्लेसमेंट स्टूडेंट नहीं होता, स्किल्स पे डिपेंड करती है, तभी जाके आपका प्लेसमेंट होता है। प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, अगर लेज़ी स्टूडेंट हो, 0 रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। डीप कंपैरिज़न देखते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज का। पॉइंट नंबर 1 की फ़ीस अगर देखें तो गवर्नमेंट कॉलेज की काफ़ी लो होती है, प्राइवेट की काफ़ी हाई होती है। सीट्स की बात करें, पॉइंट सीट्स की बात करें तो वेरी लिमिटेड है, काफ़ी ज़्यादा है इसमें। कट ऑफ की बात करें काफ़ी ज़्यादा जाती है, मीडियम रहती है। डिसिप्लिन की बात करें स्टूडेंट पे डिपेंड करता है और यहाँ पे स्ट्रिक्ट होता है। प्रेशर की बात करें तो एकेडमिक्स अच्छा रहता है, फाइनेंशियली यहाँ पे हाई होता है। रिस्क की बात करूँ तो सिलेक्शन का रिस्क होता है, पैसा का भी रिस्क होता है। स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती है जो एग्ज़ाम से पहले वो करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि ओनली गवर्नमेंट कॉलेज का ड्रीम रखते हैं, प्राइवेट कॉलेज को ईगो में इग्नोर करते हैं, बैकअप का कोई उनके पास प्लान नहीं होता, काउंसलिंग में पैनिक कर जाता है बच्चा, रिजल्ट क्या निकलता है फिर गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिलता, प्राइवेट लेट हो गया, प्राइवेट कॉलेज से भी लेट हो गया, साल भी वेस्ट हो गए और मेंटल ब्रेकडाउन भी स्टार्ट हो गया और वो एग्जॉस्ट आके अपने आप को भी थक हार कर घर में रोक देता है। नाउ इफ़ यू आर स्मार्ट तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए टारगेट आपका सेफ स्कोर होना चाहिए, मैंने सेफ स्कोर बताया है वो आप देख सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट अभी से बनाओ और फीस प्लस रिकॉग्निशन चेक करो और ईगो नहीं, फ्यूचर की प्रायोरिटी ज़रूरी है क्योंकि साल पे साल गुजरते जा रहे हैं। एक सबसे जो कड़वा सच है वो मैं बताना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ा सच है, कॉलेज गवर्नमेंट हो या कॉलेज ग्राउंड गवर्नमेंट या प्राइवेट नहीं, स्टूडेंट खुद अपना फ्यूचर बनाता है, ये बात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट कॉलेज केयरलेस से गवर्नमेंट कॉलेज प्लस केयरलेस है तो फेलियर ही रहेगा, प्राइवेट कॉलेज प्लस डिसिप्लिन है तो वो सक्सेस ही पाके रहेगा। सो याद रखो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज अच्छा या बुरा नहीं होता, गलत डिसीजन बुरा होता है। सो अगर आप रियलिटी समझकर चॉइस कर लोगे तो फ्यूचर स्ट्रांग होगा, चाहे कॉलेज कोई भी हो। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। सो वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए थी और जितने भी स्टूडेंट अवेयरनेस चाहते हैं तो उनके तक ये भेजो। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ से एडमिशन और कैरियर की दोनों की ऑनेस्ट गाइडेंस मिलती है। कमेंट में लिखो आप गवर्नमेंट कॉलेज का टारगेट कर रहे हो या प्राइवेट में, मैं रिप्लाई पर्सनली करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।